चलो तो इस क्वेश्चन में एक सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर है, उसकी थोड़ी सी थिकनेस है, रेडियस आर है और थिकनेस इसकी डेल्टा आर है और डेल्टा आर बहुत ही कम है। तो इसकी जो ये थिकनेस दिख रही है यहाँ पर, ये वाली थिकनेस, ये थिकनेस बहुत कम है इस आर के कंपैरिजन में। ओके, और अब इस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है ऐसे इस सिलेंडर पर, टेंजेंशियली लगाया जा रहा है, पैरेलल टू द सरफेस लगाया जा रहा है और इस फोर्स की वजह से एक टॉर्क बनेगा। नीचे वाला फेस इस सिलेंडर का फिक्स्ड है, ऊपर वाले फेस को घुमाया जा रहा है। तो अगर ऊपर वाले फेस को फाई एंगल घुमा दें और नीचे वाले को फिक्स रखें तो हम कहेंगे इस सिलेंडर में फाई एंगल की ट्विस्टिंग हो गई है। तो ये जो ए पॉइंट है वो तो ए डैश पे आ जाएगा, जबकि नीचे ये वाला पॉइंट अपनी जगह है। तो ये वाली लाइन जो पहले इस डायरेक्शन में थी वो अब घूम के कुछ ऐसे आ जाएगी। तो ये मालूम है कोई भी 90 डिग्री जो एंगल पहले बन रहा था, अब उसमें जो चेंज आता है उस एंगल को शेयर स्ट्रेन कहते हैं। तो ये एंगल गिवन नहीं है, हमने साई सपोज कर लिया, एंगल तो ये गिवन है फाई। ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, मतलब एक सरफेस के रिस्पेक्ट में दूसरे सरफेस को जितना घुमा दें तो उतनी ट्विस्टिंग हो जाएगी। अब हमें निकालना है कि ये ट्विस्टिंग और इस एफ के लगने की वजह से जो टॉर्क है उसमें क्या रिलेशन है। ओके, तो सबसे पहले देखो स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, और कितना एरिया है इसका, इस सरफेस का कितना एरिया है, सो दैट इज 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर, सो दिस इज द एरिया। तो ये शेयर स्ट्रेस हो गया। शेयर स्ट्रेन इज साई। ये जो दूरी ए ए डैश है इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, इस ए ए डैश को, ये बहुत छोटी दूरी होगी तो इधर वाले ट्राइंगल से लिख सकते हैं और इधर वाले ट्राइंगल से लिख सकते हैं। ट्राइंगल कह लो, ये बहुत छोटी सी दूरी है ए ए डैश, तो ए ए डैश इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एल साई अगर हम इस ट्राइंगल को देखें। तो यहाँ पर जो अगर इसको सीधा मान लो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एल टैन साई ऑलमोस्ट, और साई बहुत छोटा है तो टैन साई को साई लिख सकते हैं, एल साई। और अगर हम ऊपर वाले इस सेक्टर को देखें तो इसी ए ए डैश को अगर आर्क मान लें तो वो रेडियस इनटू एंगल, तो वो आर फाई के बराबर है। तो चूंकि हमने साई सपोज किया हुआ है तो हमें इसकी वैल्यू हटानी पड़ेगी बाद में। तो एक रिलेशन चाहिए होगा साई और फाई के बीच में, फाई गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो ओके, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन में ये रिलेशन है। शेयर स्ट्रेस इज G times shear strain, which is called coefficient of rigidity, which is given in the question. तो ये रिलेशन है आपस में। साई को हम लोग हटाएंगे यूजिंग दिस रिलेशन, आर फाई इज इक्वल टू एल साई, जो ऊपर यहाँ पे रिलेशन है, इसको यूज करते हुए। तो यहाँ से एफ की वैल्यू हमें मिल गई और हमें टॉर्क चाहिए था इस एफ का टॉर्क। तो एफ का टॉर्क ऐसे निकालेंगे, एफ को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज आर एफ न्यूमेरिकली। तो ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमें देखो टॉर्क और फाई में एक रिलेशन मिल गया, बस यही रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था। और जनरली इस रिलेशन को ऐसे लिखते हैं, टॉर्क इज सी फाई और वेयर सी इज कॉल्ड टॉर्शनल कांस्टेंट। स्प्रिंग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो स्पाइरल स्प्रिंग्स होती हैं उसमें भी यही कंसेप्ट है, उसमें भी ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होती है स्पाइरल स्प्रिंग में, ना हेलिकल में नहीं। तो सी इज कॉल्ड टॉर्शनल कांस्टेंट, और ये सी का अगर कहीं पे यूज़ या कहीं पर इसको देखा होगा तो वो टॉर्शनल कांस्टेंट मेरे ख्याल से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में देखा होगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो स्प्रिंग लगी होती है उसमें सी का यूज़ होता है, दैट इज टॉर्शनल कांस्टेंट। तो वहाँ सी का मतलब वही होता है कि कितने टॉर्क से कितनी ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगी। तो वहाँ पे भी यही यूज़ करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू सी इंटू ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ओके।